हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जैसे कि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हो उसमें आपके टोटल कितने सिंबल्स होते हैं 26। आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज पढ़ते हो, न्यूमरल्स पढ़ते हो तो उसमें आपके कितने सिंबल्स होते हैं 0 to 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टोटल 7 सिंबल्स होंगे और वो 7 सिंबल्स कौन कौन से हैं ध्यान से देखना बेटा। वो 7 सिंबल्स हैं आपके पास I V L C D I V X L C D and M। ठीक है, I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000। ठीक है, इसके लिए आपने बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं होगा। प्लस जो आपका जो आपका सिंबल है VL और D वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे, वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 2 लिखना है तो 2 के लिए मैंने क्या किया 1 and 1। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास 2। जब आप किसी सिंबल को रिपीट कर रहे हो तो इट मीन्स उसको क्या कर रहे हो ऐड, इट मीन्स उसको क्या कर रहे हो ऐड। तो 1 + 1 = 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने 3 लिखना है तो कैसे लिखूंगी 1 2 3। ठीक है, दिस इज योर 3। लेकिन इससे ज़्यादा बार अगर 4 लिखना है तो मैं 4 को ऐसे नहीं लिखूंगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैंने बोला किसी भी सिंबल को आप 3 से ज़्यादा टाइम रिपीट नहीं कर सकते। क्लियर है? उसके बाद जैसे मैंने बोला ये जो आपके सिंबल्स है VL and D वो कभी भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज नहीं होते। सब्ट्रैक्शन इन द सेंस अगर आपको 4 लिखना है, अगर आप किसी सिंबल के लेफ्ट में लिख रहे हो, राइट में लिख रहे हो या लेफ्ट में लिख रहे हो तो उसका मीनिंग होता है। अगर आप राइट हैंड साइड लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है प्लस, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है माइनस। अगर मैं 5 के, ये आपका 5 के राइट में मैंने 1 लिखा तो दिस इज 5 - 1 क्या बन गया 4। 5 के राइट में अगर मैंने लिखा तो 5 + 1 क्या बन गया आपके पास 6। क्लियर है? तो जो आपके सिंबल होती है VL and D ये कभी भी सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे किसी सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड पे यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 1। रोमन न्यूमरल्स आपको लिखने हैं, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले 7 को कैसे लिखोगे 5 6 7। ठीक है, क्योंकि मैंने कहाँ लिखा है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है ऐड करना। ठीक है, मैं उनको क्या कर रही हूँ ऐड। नेक्स्ट वन इज 16 को कैसे लिखोगे 10 + 5 + 1 इट इज 16। नेक्स्ट 24 को कैसे लिखोगे 10 20 फिर 24। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट आपके पास क्या है 33 को क्या लिखोगे ध्यान से देखना 10 20 रिपीट हो रहा है तो प्लस 10 + 10 20 20 + 10 30 33 1 2 3। क्लियर? नेक्स्ट इज 57। तो 50 आपके पास क्या है L 57 5 + 2 55 6 7 means 57। नेक्स्ट वन इज 66। ठीक है, तो 50 इन +10 क्योंकि कहाँ लिख रही हूँ राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है बेटा प्लस। राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है प्लस। 50 60 65 और दिस इज 66। क्लियर? नेक्स्ट इज गिवन टू बी 78। तो 78 को कैसे लिखोगे 50
60, 70, 70 के बाद 8, 8 कैसे लिखते हो? 5, 6, 7, 8। क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट वन इज 86, 86 को आप कैसे लिखोगे? 50, 60, 70, 80, 85, 86। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है 95। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। अगर मैं 3 के बाद एक और 10 लगा दूंगी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 100 क्या है आपका? C। 100 में से अगर 10 माइनस कर दूं तो कितना बन गया? माइनस करना है तो कहाँ लिखूंगी? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या बन गया? 90। 90 में क्या प्लस करूं कि 95 बन जाए? 5, तो दिस इज 95। क्लियर? नेक्स्ट इज 98, तो सेम 98। पहले क्या लिखा? 95, 96, 97, 98, सो दिस इज 98। क्लियर? अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। 123। फर्स्टली वी हैव टू राइट 100। 100 इट मीन्स सी 20 बन गया 23, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 186। फर्स्टली वी हैव टू राइट 100। 100 के बाद क्या लिखोगे? 50। 50 कितना होता है? L। ठीक है, इसके बाद 80। 50 तो बन गया, 50 में क्या ऐड करूं कि 80 बन जाए? 30 बन गए 30। 30 में क्या ऐड करूं कि 6 बन जाए? बन गया 6। क्लियर? नेक्स्ट 243। So for 243 it means 200, 200 CNC 43। इसमें इट मीन्स 10 से पहले, 50 से पहले, 50 में से क्या माइनस कर दूं? 10, क्या बन गया? 40, 43, 1 2 3। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 313। 300, 1 2 3, 13, 10, 11, 12, 13। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट नंबर 5th, देखो ध्यान से। पार्ट नंबर 5th क्या है? 406। किसी सिंबल को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। क्या 400 को ऐसे लिखोगे? रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करूंगी? 500 में से 100 को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 500 में से 100 को क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका 500 कहाँ पे है? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना, 500 कहाँ है? D, और उसमें से 100 माइनस करूंगी तो 100 को कहाँ लिखूंगी? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? दिस इज 400। 400 में से 6 प्लस करना है तो राइट हैंड साइड लिखूंगी। 5 and 1 6। नेक्स्ट वन इज 561। 500 stands for D। 60 यानी कि 50 प्लस 10, इट मीन्स प्लस करना है तो कहाँ लिखूंगी? राइट हैंड साइड पे। 61। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 687। दिस इज 500, दिस इज 600 प्लस किया। 500 में C को क्या कर दिया? प्लस। ठीक है, 500, 600, 80। पहले 50 बनाया, फिर क्या बनाया? 80, फिर 7। ठीक है, नेक्स्ट 800, 780, 786। तो देखो 786, ये 500, उसके बाद 600, 700, 86, 50, 60, 70, 80, 85, 86। ठीक है, नेक्स्ट 871। 500, 600, 700, 800, 50, 60, 70 एंड 71। ठीक है, ऐसे ब्रेक करके लिख लो। फिर क्या है? 931। अब मैं 4 बार तो रिपीट करूंगी नहीं, तो इससे पहले कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब M में से
1000 है ना ये, 1000 में से 100 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 31, ये तो बन गया 900, 900 10 20 30 एंड दिस इज 31, सो 931, क्लियर। तो बेटा ये थी हाउ टू राइट रोमन न्यूमरल्स यूजिंग these symbols. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.